नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 की। और यहीं पे आज का जो सेशन है ना भैया, रसगुल्ला ट्रिक होने वाले हैं। रसगुल्ला ट्रिक, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, ठीक है ना। और जीके जीएस ट्रिक यहाँ पे बेहतरीन तरीके से और बाय शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। और अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से वो ये है कि अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए, कोई भी चार्ज नहीं है। नीचे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं वाले, तो इसमें कमेंट बॉक्स तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सब जानते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने सबसे ऊपर ही मैसेज पिन किया हुआ है जिसमें कि मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे डाला हुआ है और आप उसे फटाफट ज्वाइन कीजिएगा। सारी पीडीएफ को अच्छे से आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक है। अभ्यास करो। चलो अब बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है वो किसे कहते हैं, थोड़ा ये भी तो पता होना चाहिए भैया रसगुल्लो, ठीक है ना। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं वे रेखाएं होते हैं जो दो या दो से अधिक देशों को क्या करती है भैया, अलग करती है, ब्रेकअप कर देती है भैया, ठीक है ना। क्या करती है भैया, ब्रेकअप कर देती है। भाई साहब बच के रहना इनसे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं से बच के रहना भैया, वरना तुम्हारा भी ब्रेकअप पक्का है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं वे रेखाएं होती है जो दो या दो से अधिक देशों को क्या करती है, अलग करती है। अब ठीक है, तो यहाँ से स्पेशल आप जो है एक बॉक्स बना लो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जी हाँ, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले देखेंगे डुरंड रेखा। डुरंड रेखा क्या होती है? ये आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या करती है भैया, ये आपकी अलग करती है। पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भैया अलग कर देते, दोनों का ब्रेकअप करवा दिया, ठीक है। दोनों का बेचारे यहाँ पे ब्रेकअप करवा दिया। अब कैसे याद रखेंगे इसको, कैसे इसकी ट्रिक है? आपका डंडा। क्या है? आपका डंडा। हाँ भाई, आपका डंडा क्या है? आपका डंडा। यहाँ पे एक बहुत ही नॉर्मल सी, एक बहुत ही होना ट्रिक है। अब कैसे यहाँ पे सजेशन करेंगे? आप देखो यहाँ पे आपका डंडा, आप आ से क्या बनेगा भैया, अफगानिस्तान बनेगा। का यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ठीक है। आ से क्या बनेगा, अफगानिस्तान। पा से क्या बनेगा, पाकिस्तान। और डंडा भैया है यहाँ पे डुरंड रेखा। डंडा, डे से क्या बनेगा, डुरंड रेखा बनेगा। बताइए कोई डाउट्स तो नहीं ना। देखो आ, यहाँ पे आप है तो आ और पै, ऐसे बनेगा भैया क्या, अफगानिस्तान। पै से बनेगा बेटा यहाँ पे पाकिस्तान। और डंडा से बनेगा डोपा, यहाँ पे आपका क्या, डुरंड, ठीक है ना। क्या बनेगा, डुरंड बन जाएगा। तो बताइए है कि नहीं यहाँ पे रसगुल्ला ट्रिक, बिल्कुल एकदम मज़ेदार और होनहार मस्त वाले ट्रिक है। ओके, क्लियर हो रहा है। तो डुरंड रेखा को कौन अलग करता है? आपका डंडा भैया अलग कर देता है। तो डंडा तो भैया ब्रेकअप करवा ही देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब देखो, मैकमोहन रेखा है और रेड क्लिफ रेखा है। वैसे आपको पता भी होगा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। और इसकी ट्रिक है, मैक ने भारत को चीन से बचाया। मैक ने भारत को चीन से बचाया। अरे भैया, मैक है यहाँ पे कोई व्यक्ति है और मैक ने ना भारत को चीन से बचा लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। आपको पता है ना, चाइना वाला क्या करते हैं भैया, बहुत ही टेक्निकल यूज़ करते हैं। हाँ ठीक है, उनसे बच के रहना, थोड़ा वायरस वगैरह भी फैला देते हैं वो लोग। ओके, तो बच के रहना भैया अपना, भारत तो पीछे बच रहा है। तो मैक ने भारत को चीन से बचाया। मैक से हो गया क्या, मैकमोहन रेखा। और भारत तो अपना भारत है ही, और चीन भैया है यहाँ पे चीन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है, यानी कि भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो आपकी मैकमोहन रेखा, इन्हें दोनों को ब्रेकअप करवा देती है। चलिए भैया, अब रेड क्लिफ रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। देखो, रेड क्लिफ रेखा भारत और नल्ला पाकिस्तान के बीच में, क्या है भैया, नल्ला पाकिस्तान के बीच में आपकी स्थित है। अब यहीं पर अगर हम रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, प्रभात इसकी छोटी सी ट्रिक है, प्रभात। अब आप कहेंगे प्रभात, तो पर देखो, पर तो ये जो पर में, पै में और ये जो पर में इधर है ना, इसे भी अलग करो। तो पै से क्या बनेगा भैया, पाकिस्तान बनेगा। और रे से क्या बनेगा आपका, रेड क्लिफ रेखा बनेगा। और भात, भात से यहाँ पे पूरा बन जाएगा क्या, भारत। क्या बन जाएगा, पूरा भारत यहाँ पे बन जाएगा। इस तरह से आप इंडिकेट करेंगे। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। देन यहाँ पे डाउट्स होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। रसगुल्ला ट्रिक है भैया, एकदम रसमलाई वाली। क्लियर है ना। तो रेड क्लिफ रेखा प्रभात, प्रभात पर, पा से पाकिस्तान और रा से रेड क्लिफ और भात भारत है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, 17वीं समांतर रेखा। इसे कैसे याद करना है? 17वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। और 1976 में वियतनाम के एकीकरण के बाद में ये अप्रचलित आपकी माने जाती है। तो पूछे यहाँ से कि 17वीं जो आपकी समांतर रेखा है किस किस को अलग करती है, किस किस के बीच में? तो उत्तरी और दक्षिण वियतनाम, वियत 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 17वीं समांतर रेखा, 17वीं, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो, 17वीं रेखा ने वियतनाम को उत्तर और दक्षिण में
काट दिया। देखो भैया 17वीं कोई रेखा है, भैया 17वीं रेखा है और 17वीं रेखा ने क्या करा ना, वियतनाम को उत्तर और दक्षिण 2 रेखाओं में काट दिया। वियतनाम को उत्तर और दक्षिण 2 रेखाओं में काट दिया, उत्तर दक्षिण में काट दिया। भाई 17वीं कोई रेखा है, भाई 17वीं कोई रेखा है और 17वीं रेखा ने ना वियतनाम को 2 हिस्सों में काट दिया, उत्तर और दक्षिण दोनों हिस्सों को कट कर दिया। चलो हटो यहाँ से, कटो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्क्रीन पर है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा यहाँ पर ये उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में है। किस किस के बीच में है? उत्तर और, ये है आपकी 38वीं समांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ठीक है, तो इसे कैसे याद करेंगे, ये आप देखो यहाँ पे इसे कैसे याद कर सकते हैं, ये थोड़ा आप याद कर लेना। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है, तो कैसे याद करेंगे? कनाडा और अमेरिका की दोस्ती में 49 की दीवार है भैया। कनाडा और अमेरिका की दोस्ती में ना 49 की दीवार आ गई। क्या आ गई भैया? 49 की दीवार आ गई। तो दोनों का ब्रेकअप पक्का है, कनाडा और अमेरिका दोनों का ब्रेकअप भैया पक्का है। और किसने किया है? 49वीं समांतर रेखा ने। तो कनाडा और अमेरिका की दोस्ती में 49 की दीवार आ गई है भैया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका यहाँ पे और कनाडा के बीच में कौन सी समांतर रेखा है? 49वीं समांतर रेखा है। 38वीं समांतर रेखा को याद कर लेंगे, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ठीक है ना, 38वीं समांतर आपकी जो रेखा है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है हिडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। किस किस के बीच में है? यहाँ पे ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अब कैसे याद करेंगे इसको? देखो हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, तो यहाँ पे ट्रिक है हिंद जपो। क्या जपो भैया? हिंद जपो। क्या जपो भैया? हिंद जपो। अब हिंद, अब यहाँ पर हिंद है, पूरे हिंद से क्या बन जाएगा? हिडनबर्ग रेखा। क्या बन जाएगा आपका? हिडनबर्ग रेखा बन जाएगा। और जपो, जपो, तो जपो में जय और पो। जय से भैया क्या है? जर्मनी है, और यहीं पे पै से क्या है बेटा? पोलैंड आपका हो जाएगा पूरा। ठीक है कि नहीं? बताइए, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, हिंद जपो। क्या है भैया? हिंद जपो, हिंद जपो, हिंद जपो। यहाँ पे क्लियर है, हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, हिंद जपो। ठीक है ना, क्लियर हुआ। 20वीं समांतर रेखा सूडान और लीबिया के बीच में है, तो कैसे याद रखेंगे? सू ली का झगड़ा 20 पर खत्म हुआ। भैया सू और ली का झगड़ा ना पूरे 20 पर खत्म हुआ। कहता है कि 20 रुपये ही लेके मानोगा तभी यहाँ पे, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, और हम अगर उसे जो पिटाई पिटाई कर देते हैं या फिर थोड़ा डांट वाट लगा देते हैं, तो क्या कहता है ना, जब तक मुझे यहाँ पे आप कुछ खाने को नहीं दिलाओगे ना, तब तक चॉकलेट नहीं मिलेगी ना, तब तक मैं भैया चुप नहीं होने वाला। अब तो सभी घर वाले जो फैमिली वाले हैं ना, तो भाई अब तो भैया दिलाना ही पड़ेगा, तो 20 रुपये दे दो और क्या। तो यहाँ पे देखो सू ली का झगड़ा 20 पर ही खत्म होता है, यानी कि सू से सूडान है और ली से लीबिया है, और झगड़ा 20 पर खत्म, 20वीं समांतर रेखा है। ठीक है ना, आई होप चीज़ें याद हो गई होगी, आशा करती हूँ। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है 22वीं समांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच में है। क्या है भैया? 22वीं जो समांतर रेखा है ये आपकी मिस्र और सूडान के बीच में है। अब इसे कैसे याद करना है? देखो 22वीं समांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच में, इसकी ट्रिक है 22 MS। अरे भैया मेरे पास ना, मैं क्या ही बताऊँ, मेरा सर दर्द हो जाता है, मेरे पास ना 22 MS आते हैं, मैसेज आते हैं। ठीक है, क्या है? SMS आते हैं। तो यहाँ पे देखो 22वीं समांतर रेखा मिस्र और सूडान यानी कि 22 MS आते हैं मेरे पास में, तो 22वीं समांतर रेखा MS यानी कि M से मिस्र और S से सूडान। इस तरह थोड़ा चीज़ों को इंडिकेट करेंगे, ये थोड़ी छोटी छोटी यहाँ पे डिक्स है, क्योंकि क्या होता है ना, भूल जाते हैं स्पेशल। बिल्कुल, अब हम खुद पढ़ ले कितनी बार, हम फिर अपने माइंड से निकाल देते हैं, तो ट्रिक का ही सारा लेना होता है इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जो चीज़ रटने की होती है तो वो तो रटे जाते हैं, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे ट्रिक से ही होगी ना भैया, वो ट्रिक से ही हो पाती है। तो यहाँ पे 22वीं समांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच में कैसे 22 MS भैया आते हैं। ओके, तो 22 MS, M से मिस्र है और S से सूडान है। नेक्स्ट है 31वीं समांतर रेखा, तो और ये आपकी ईरान और इराक के बीच में। ठीक है, किसके? ईरान। इसे ध्यान से देखो, 31वीं समांतर, 31वीं इस तरह बनता है, और हम कभी 3 ऐसे भी तो बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बिल्कुल ऐसे बनाते हैं 3, और यहाँ पे ईरान और इराक, ऐसे ही समझो ये ई बन गया हमारा। क्या बन गया? ई बन गया, ई का ईरान बन गया। और भैया ऐसे यहाँ पे समझो ई का इराक, इस तरह बना लो आप, थोड़ा इस तरह सोचो, बनाया हमने। ठीक है ना, ऐसे ही हमारा इराक बन गया। तो समझो 31वीं इसमें छिपा हुआ है 3 में, 3 में ई छिपा हुआ है, 3 में भैया ई छिपा हुआ है, और यहाँ पे ये ई छिपा हुआ है, यानी कि ईरान और इराक है। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है भाई, मैंने देर रात तक ये ट्रिक सोचती रहेगी, कैसे करूँ, फिर सोचा इसको तो मैं ऐसे बताऊंगी। ठीक है ना, ऑब्वियसली आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी, या फिर
अगर कोई डाउट्स हुआ है या फिर रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं बेझिझक, मैं बिल्कुल यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी 100%। तो देन चीज़ें क्लियर हो गई। देखो 31वीं में कैसे 31 है ना ये, तो यहाँ पे ये इसे 3 इस तरह मान लीजिए ई, इसे 3 को ई ऐसे मान लो, तो हम ई कैसे इस तरह बना देते हैं, इस तरह से निगेट कर लो थोड़ा, ठीक है। तो 31वीं समांतर रेखा ईरान और इराक के बीच में है। चलिए क्लियर हुआ। तो फटाफट एक बार यहाँ पे रिपीट कीजिएगा। ढूंढ रेखा भैया आपका डंडा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, फिर मैक मोहन ने कहा मैक ने भारत को चीन से भगाया, भागो यहाँ से भैया भैया, वरना एक और यहाँ पे कोरोना वायरस फटाफट ये छोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट से रेड क्लिफ रेखा यहाँ पे आ भैया भारत और नल्ला पाकिस्तान के बीच में प्रभात यहाँ पे रेखा छोटी सी 17वीं समांतर रेखा, 17वीं रेखा ने ना वियतनाम को भैया उत्तर और दक्षिण 2 भागों में काट दिया है। 38वीं समांतर रेखा याद कर लेंगे उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में। 49वीं समांतर रेखा भैया क्या करती है, अमेरिका और कनाडा की दोस्ती में 49वीं दीवार खड़ी हुई है आपकी। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड, हिंद जपो हिंद जपो, हिंद से हिडनबर्ग, जपो जा से जर्मनी और पा से क्या है पोलैंड यहाँ पे हो जाएगा। 20वीं समांतर रेखा सूडान और लीबिया भैया, सूली का झगड़ा 20 पर खत्म हुआ, 20 रुपए लेकर ही मानेगा भैया तब ही शांत होगा यहाँ पे बच्चा, वरना तो शांत नहीं होगा, रोता ही रहेगा। 22वीं समांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच में 22 ms आते हैं भैया, 22 ms, 22 से क्या हुआ यहाँ पे आपका समांतर रेखा MS, M से मिस्र हुआ, S से क्या हुआ सूडान हुआ। 31वीं समांतर रेखा 3 को आप ई मानिए, क्या मानिए 3 को बड़ी ई मानिए, छोटी ई मानिए, इस तरह से इंडिकेट कीजिए। ईरान और इराक दोनों यहाँ पे क्लियर हुए। और यहाँ पे इन्हें तो जानते ही आप, देखो भैया मेरी ही ट्रिक है और क्या बात है, यहाँ पे देखो सभी राज्यों की राजधानी ट्रिक से याद है। और इसमें इतनी एक तो बेहतरीन ऐसी ट्रिक है कि भैया मियाँ बीबी को कैसे पुकारते हैं, बताइए कैसे बुलाते हैं, क्या कह के बुलाते हैं, बताओ क्या कह के बुलाते हैं, ठीक है ना। दमदार ट्रिक एकदम, वाह बहुत ही शानदार ट्रिक, देख लेना 1 नंबर पक्का है। और लास्ट फेयर तो यही रहती है। अब आपके लिए कुछ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब देखो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, चलिए फटाफट यहाँ पे हम चलते हैं और बढ़ते हैं यहाँ पे, जो कि हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे जिसको कि यहाँ पर प्लेलिस्ट भी नहीं पता है कि कहाँ पे कैसे किस माध्यम से हमें सारी चीज़ें देन यहाँ पे ओपन करनी होती है। तो भैया हम यहाँ पे क्या करेंगे, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, 1 मिनट रुके थोड़ा, ओके। ठीक है, अभी बस जस्ट यहाँ पे हो जाएगा। यस, अभी हम यहाँ पे सर्च करेंगे। चलिए एक मिनट, अभी यहाँ पे सर्च करेंगे भैया। बी सर्च हो गया, बी। चलो अभी यहाँ पे सर्च करेंगे एग्जामिनेशन हब। देखो एग्जामिनेशन हम ऐसे सर्च करेंगे तो जस्ट यहाँ पे और नो, ये फिर BPSC वाला ही ऑन हो गया। एक मिनट, एग्जामिनेशन हब को ऐसे हम सर्च करेंगे, देन यहाँ पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये हमारा जो चैनल है ओपन हो जाएगा इस तरह से। और मैं आपको बताऊंगी इसमें प्लेलिस्ट बहुत बेहतरीन है, ऐसे रट लो, बहुत गजब है यहाँ पे, ठीक है। देखो मेरा ही ये चैनल है एग्जामिनेशन हब, आपको दिख रहा है सारी चीज़ें, ऑनलाइन फ्री क्लासेज है बिल्कुल, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो होम पे क्लासेस मेरी चल रही है। इधर प्लेलिस्ट पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट पे देखेंगे ना आप, ये देखो यहाँ पे, इधर देखो यूपी पुलिस और UPSSC पैट में जो भारत का संविधान है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे सर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करा रहे हैं, 5 क्लास कंप्लीट हो गए, बहुत धांसू, इतनी बेस्ट तरीके से कराए कि आप देखते रहना और हर एक पॉइंट्स आपका क्लियर होगा। यहीं पे लास्ट देखो, ये मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट सब बनाई हुई है मैंने, GK GST की, इसमें कुछ और वीडियो इंक्लूड करूँगी। ये देखो ये भी मेरे सेशन है, आप फटाफट इन्हें वॉच कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट। अब नेक्स्ट प्लेलिस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये दमदार है जिसमें कि 59 यहाँ पे हमारी वीडियोज़ है। जी हाँ 59 यहाँ पे वीडियोज़ है। और ये ऑल यहाँ पे आप क्या कर लो, वॉच कर लो। जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कह रही हूँ, ऑल यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप जो है वॉच कर लो बहुत अच्छे से। मैंने यहाँ पर आपको हिस्ट्री है, इसमें हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, देन यहाँ पे पॉलिटी है और यहाँ पे हिंदी है और GK वगैरह भी है। इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स आपको जो है कंप्लीट कराए हैं GK GS के। आई होप प्लीज़ आप इसे यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट को वॉच कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कह रही हूँ। सारी PDF को ले लो आप और अच्छे से अभ्यास करो प्लीज़, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपकी, क्योंकि यहाँ पे दमदार तरीके से मेहनत करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको भी लाभ मिलना चाहिए। और एक वीडियो को आप देखना, कंटेंट इतना
इतना बेहतरीन है कि जो कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है वो कंटेंट आपको 5-5 हज़ार जब आप यहाँ पे परचेज़ करते हैं कोर्स, तब वो कंटेंट आपको दिया जाता है जो आपको फ्री में, और PDF भी बिल्कुल फ्री में दी जा रही है, कोई भी एक भी पैसे का चार्ज नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए फिर अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।